भाजपा से तार ठोकने वाली अपर्णा यादव मैदान से क्यों भाग गई? मैनपुरी से न टिकट मिला, न ही प्रचार करने का मौका। अपर्णा पर बीजेपी की अब अगली चाल क्या? मैनपुरी से लड़ने के लिए अपर्णा ने खुद मना किया या भाजपा खुद डर गई? 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुलायम परिवार में उस वक्त सबसे बड़ी फूट पड़ी जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता थी कि अपर्णा के आने से भारतीय जनता पार्टी को वोट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक हवा जरूर बनेगी। लेकिन उस हवाई बात में अपर्णा यादव को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में अपर्णा यादव को ठेंगा मिला। हाल ही में मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया, लोकसभा सीट मैनपुरी खाली हो गई और ये चर्चा आम हो गई कि क्या अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी यहां पर उतारेगी। वहीं सपा से डिंपल यादव को पहले से ही मैदान में उतार दिया गया है। लग रहा था कि मुकाबला दिलचस्प होगा, देवरानी बनाम जेठानी होगा, लेकिन क्या कारण रहा कि मैनपुरी के लिए अपर्णा यादव चर्चा का विषय तो बनी, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया। अपर्णा यादव को मैनपुरी से टिकट मिला और न ही प्रचार करने के लिए अपर्णा यादव को वहां पर भेजा गया। अपर्णा यादव को मैनपुरी से मैदान में इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, अपर्णा चाहती थी कि अगर उन्हें टिकट मिले तो शिवपाल यादव उनकी मदद करें, लेकिन शिवपाल यादव ने मदद करने से मना कर दिया। दूसरा, बीजेपी को भी लगा कि नेताजी के देहांत के बाद यादव वोट डिंपल यादव से बिछड़ेगा नहीं, ऐसे में अपर्णा को मैदान में उतारकर कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, अचानक बीजेपी का प्लान बदला और सुगबुगाहट उठी कि अपर्णा को धर्मेंद्र की रही सीट बदायूं से उतारा जाएगा, इसलिए मैनपुरी से अपर्णा को हटाया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से सपा के ही पुराने नेता साके को मैदान में उतार दिया, लेकिन अपर्णा को वहां प्रचार के लिए भी नहीं भेजा गया, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है अगर अपर्णा यादव को मैनपुरी प्रचार के लिए भेजा गया तो यादव विरोधी छवि अपर्णा यादव की बन जाएगी। ऐसे में बदायूं में अगर अपर्णा को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया तो वहां अपर्णा को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से ना तो अपर्णा को टिकट दिया और ना ही प्रचार करने के लिए भेजा। हाँ, अगर शिवपाल यादव अपर्णा को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी देते तो भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को मैनपुरी से उतार सकती थी। शिवपाल के चेहरे पर यादव वोटरों को मैनपुरी में बीजेपी काट लेती और तब मैनपुरी में कमल खिल सकता था। बड़ी उम्मीदों के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाली अपर्णा को फिलहाल अभी तक निराशा ही मिली है। हालांकि मैनपुरी में अगर देवरानी बनाम जेठानी का मुकाबला होता तो मुकाबला दिलचस्प जरूर होता, लेकिन सर्वे के मुताबिक भाजपा को जीत नहीं दिख रही थी, इसलिए मैदान से बाहर होना ही मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।